दोस्तों, बिहार में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद लगातार हंगामा है और यहाँ पर विरोध भी है। और ये भी विरोध और भी ज़्यादा तब बढ़ गया जब वहाँ पर कई उम्मीदवारों के नाम काटे गए। ये सिर्फ एक गठबंधन की तरफ से नहीं हुआ, ये एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो यानी इंडिया गठबंधन, दोनों के तरफ से भारी विरोध और भारी बवाल। और कुछ ऐसी तस्वीर है जिसको देखकर आप भी आश्चर्य करेंगे कि एनडीए में कभी नेता को दौड़ाया जा रहा है तो कहीं कांग्रेस में जो चुनाव प्रदेश प्रभारी बनाया गया है उन नेताओं को एयरपोर्ट से ही भगा दिया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि चुनाव में टिकट पैसों के बदौलत बेचा गया, लेकिन शायद हो सकता है कि जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें पहले ना पता हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पैसों के बदले में जो टिकट है वो दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपको हम बता रहे हैं तो ऐसा हो कि हमारे पास सबूत हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑफ द रिकॉर्ड भी होता है, जिसके बारे में पार्टियां नहीं बताती है। लेकिन हाँ, जो अभी बवाल है उस पर ये जरूर है कि आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों रुपए में टिकट बेचे गए। आरोप कौन लगा रहे हैं? तो बीजेपी के तरफ से ही कुछ जो कार्यकर्ता है वो लगा रहे हैं। बवाल की दोनों कहानी समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं महागठबंधन में काफ़ी देर से सीट शेयरिंग के फार्मूले पर मोहर लगी और अपने आप लिस्ट जारी होने से पहले अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने लगे कि जल्दी जल्दी जाओ और नॉमिनेशन फाइल करो, क्योंकि 17 अक्टूबर पहले चरण के लिए लास्ट अंतिम तारीख है नामांकन के लिए। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा। चैनल को जरूर चाहिए, एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। वक्त 2 दिन का और नामांकन में देखें तो कम से कम 121 सीटों के उम्मीदवारों के लिस्ट 2 दिन में जारी करनी है महागठबंधन को, सभी को मिलाकर। क्योंकि पहले चरण में तो 121 सीटों पर वोटिंग होगी जो 6 नवंबर को, और इस वजह से यहाँ पर सारे उम्मीदवार लगे हैं कि जल्दी जल्दी अपने उम्मीदवारों की वोटर लिस्ट में से जो सिंबल है उस सिंबल को दे दिया जाए, पार्टी सिंबल, ताकि नॉमिनेशन फाइल कर सके। उसमें से कईयों को मिला भी नहीं, लेकिन हंगामा शुरू हो गया। जब नहीं मिला पार्टी की तरफ से टिकट तो हंगामा बरपा। और जो आपको पहले तस्वीर बताते हैं वो है पटना एयरपोर्ट की, और ये है कांग्रेस के तरफ से, ये कांग्रेस में विवाद की तस्वीर है और ये बिहार के पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है। माहौल यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ सिर्फ गोली नहीं चली, बाकी सब कुछ हो गया। सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ नहीं हुआ, और हुआ तो ऐसा कि सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो गए। बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता और वो भी कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और शकील अहमद खान, सरीखे नेता जो दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनके सामने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज करने सारे कार्यकर्ता पहुंचे थे। ये लोग हैं जो वीडियो में आपको दिखे। और लेकिन यहाँ पर आपस में भयंकर विवाद हो गया। विवाद इस वजह से कि नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के समर्थक और बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाली फौज से बदतमीजी शुरू कर दी। और फिर जो बवाल हुआ, उस बवाल की कहानी इस एयरपोर्ट पर लिखी गई कि एक धक्का मुक्की, एक दूसरे पर जो जुदम पैजाम वाला स्थिति था, पैजार वाला, वो हो गई। अब मानिए आप ना मानिए, लेकिन महागठबंधन ने इस बार भी पिछले गलतियों से सीखना मुनासिब नहीं समझा कि आपको जो वोट चोरी का कैंपेन था उस भीड़ पर 65 सीटें मांग रही है कांग्रेस, लेकिन उसे आरजेडी की तरफ से फाइनल नहीं लगा, देर तक नहीं फाइनल बात हुई। लेकिन कैंपेन बिहार में मजबूती से हुआ और लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए वोट चोरी का भी कैंपेन किया गया। कुछ ऊपर नीचे ही सही, लेकिन कांग्रेस ने कई सीटों को लेकर विवाद सुलझा भी लिए होते, या फिर सुलझा लेते और अकेले कुछ आगे पीछे करके चुनाव लड़ लेते अगर गठबंधन में, तो हो सकता था। लेकिन बात ये रही कि गठबंधन में ही लड़ेंगे, कोई भी अपने तरफ से खुलकर मैदान में नहीं आए।
लेकिन ये वो जो समीकरण है, उन समीकरणों को साधने में भी काम कुछ नेता नहीं आ सके और बाकी का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर जैसे ही अल्लावरू, कृष्णा अल्लावरू और जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम एयरपोर्ट पर पहुंचे और शकील अहमद, तो फिर उनके दोनों कार्यकर्ता, पप्पू यादव के कार्यकर्ता और बाकी दिग्गज नेताओं के कार्यकर्ताओं में भिड़ गए। आरोप लगा कि टिकट कृष्णा अल्लावरू पैसा लेकर बेच रहे हैं, जो कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं और कांग्रेस प्रभारी हैं, तो इस वजह से उन पर आरोप लग गया। और यही नहीं बचा, अब सोचिए, दूसरी कहानी सुनिए, जनसुराज की कहानी सुनिए। जनसुराज में है जो पूरे बिहार में विधायक बनना है, और प्रशांत किशोर ने गलतफहमी में पूरे बिहार भर में ये फैला दिया कि सब नेता बन सकता है। अब सब नेता बन सकता है तो वैसे कायदे से देखें तो इस मामले में बिहार पुलिस और सीआरपीएफ को भी कार्रवाई करनी चाहिए कि सब नेता बन सकते हैं तो कैसे। लेकिन कुछ जो तस्वीरें हैं कि अब जनसुराज की तरफ से भी कहा गया, जो कुछ एक दो नेता हैं जो माइक लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले जनसुराज ने कहा था कि हम टिकट देंगे, लेकिन अब पैसों के बदौलत जो पैसों वाले थे उनको टिकट दे दिया गया और हमारा टिकट काट लिया गया, तो ये पैसों वाले की पार्टी हो गई है, पैसा लेकर टिकट दे दी है। और इसको लेकर विवाद है। दूसरी तरफ जो तीसरा मोर्चा है उसको भी समझ लीजिए, एनडीए की तरफ से, एनडीए की तरफ से बीजेपी दफ्तर में ही हंगामा हो गया और यहाँ पर राम सूरत राय के समर्थक हैं, उन्होंने आरोप ये लगाया कि 6 करोड़ रुपए में एक टिकट बेचा गया है। 6 करोड़ रुपए। अब ये कहाँ पर हुआ है ये भी समझ लीजिए आप कि ये जो पूरा हंगामा हुआ बीजेपी दफ्तर में, ये 15 अक्टूबर को हंगामा था। औराई के पूर्व मंत्री हैं राम सूरत राय और इनका टिकट कटने से उनके समर्थक और कार्यकर्ता नाराज हो गए। राम सूरत राय इस सीट से विधायक भी हैं वर्तमान में, लेकिन उनका टिकट बीजेपी से काट दिया गया। फिर समर्थक और स्थानीय नेता पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच गए और फिर पार्टी कार्यालय पर ही हंगामा शुरू कर दिया। पार्टी के दफ्तर के अंदर धरना देकर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करते हुए ये कहा कि इस बार के प्रत्याशी रमा निषाद को हराएंगे। आरोप ये लगा कि वह 6 करोड़ में पार्टी ने टिकट उन्हें बेचा है, 6 करोड़ रुपए में। कार्यकर्ता और समर्थकों का कहना था कि राम सूरत राय 48,000 वोटों से जीते थे और उन्होंने क्षेत्र में विकास का काम भी किया था। टिकट काटकर उनके साथ अन्याय किया है, पार्टी फैसले पर विचार करे। और राय से रमा निषाद को प्रत्याशी बनाई है बीजेपी और वह अजय निषाद की पत्नी है रमा निषाद और वह बीजेपी के सांसद थे, लेकिन पिछले साल कांग्रेस में चले गए, अब वापस आए और पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। समर्थकों का कहना है कि तुरंत पार्टी में आने के बाद उनकी पत्नी को टिकट कैसे मिला। अरे भाई ये भी तो समझिए कि कुछ सांसद तो नए ही हैं, जैसे आपको अलीनगर से देखें तो मैथिली ठाकुर बीजेपी में नहीं है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिसको 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करते हैं और तीसरे दिन में उन्हें टिकट दे दिया जाता है, तो ये भी तो यहाँ पर है। तो ऐसा ही इसमें भी हुआ है। लेकिन राम सूरत राय के समर्थक हैं जो पार्टी दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन करने लगे और यहाँ पर हंगामा करने लगे। साथ में उन्होंने जो पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है उसमें बोला है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मैंने औराई विधानसभा क्षेत्र से 48,000 से ज्यादा वोटों से जीता था, महागठबंधन के प्रत्याशी को हराया था और ये पूरे बिहार में तब तक का सबसे बड़ा मार्जिन था। पूरे 5 साल तक मैंने औराई विधानसभा में सड़क, बिजली, पुल सहित अन्य विकास कार्यों की झड़ी लगा दी और मेरा टिकट काटकर उन अजय निषाद की पत्नी को टिकट दे दिया गया जो 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चली गई थी, चुनाव लड़े और हार गए। और पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए और नहीं करे तो अच्छा नहीं होगा और हम रमा निषाद को हराने का काम करेंगे। तो ये चल रहा है अभी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से टिकट कटने पर, वो चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया हो या जनसुराज हो, तीनों की तरफ से खलबली है। आरोप तीनों पर लग रहे हैं कि पार्टी को पैसा देकर टिकट खरीदा गया। बाकी आपके अगर जहन में या कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।